नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नीड पर। दोस्तों, जैसा कि एक लोक शिक्षण संचालय की ओर से आदेश जारी किए जाते हैं कि अतिथि शिक्षकों को आगामी आदेश तक कार्य मुक्त न किए जाने हेतु इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से एक मौखिक तौर पर आदेश दिए जाते हैं कि जहां पर भी नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं ऐसे स्थानों पर अतिथि शिक्षकों को कार्य मुक्त किए जाने के संबंध में। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि हटाए जा रहे अतिथि शिक्षकों के समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण लेख जारी किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नर्मदापुरम की ओर से 29/1/2024 की स्थिति में एक आदेश जारी किए गए हैं। समस्त विकास खंड शिक्षा अधिकारी, स्रोत समन्वयक सहित संकुल प्राचार्य एवं हाई स्कूल हायर सेकेंडरी जिला नर्मदापुरम के लिए इस पर काफी कुछ बात उल्लेखित की गई है, लेकिन लोक शिक्षण संचालय के आदेश क्रमांक 7/10/1/2024 में जो आदेश जारी किए गए थे उसके संबंध के साथ जिस पर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति मध्य प्रदेश का पत्र जो कि दिनांक 29/1/2024 को दिया गया है, यानी जहां पर भी अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है जबकि उनके स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ गए हैं, उस स्थिति में इस पर क्या कुछ स्थितियां बन रही है तो इसके बारे में बताया गया है कि उच्च पद प्रभार या अन्य कारणों से नियमित शिक्षक के आ जाने से जो भी अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है, तो यहाँ पर लोक शिक्षण संचालय के पत्र क्रमांक के साथ बात कही गई है 10/1/2024 की स्थिति में। और इस क्रम में जो भी अतिथि शिक्षकों को हटाया जा रहा है उनको संकुल प्राचार्य द्वारा किसी अन्य शाला में वास्तव में हटने वाले अतिथि शिक्षक के लिए जो पद रिक्त हैं, यानी जहां पर भी अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है और ऐसी शाला है जहां पर नजदीकी स्थान पर कोई रिक्त पद है, जहां पर भी या जिस पैनल में भी अतिथि शिक्षक कार्यरत थे उन्हें समायोजन किए जाने की बात कही गई है और जिस पर संक्रांत तक समायोजन करने का प्रस्ताव दिए जाने के लिए बात कही गई है मांग पत्र के आधार पर। और उसी से संबंधित महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं जिस पर युक्त नवीन स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग का पोर्टल बंद किया गया है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि पोर्टल काफी दिनों से अतिथि शिक्षकों का बंद किया जा चुका है, जिसके कारण अतिथि शिक्षकों की नई ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है या फिर कह सकते हैं कि नई अतिथि शिक्षक भर्ती बंद की गई है, पोर्टल बंद किए गए हैं। तो इस पर बताया गया है कि युक्त क्रम में अधोलिखित प्रपत्र में जानकारी दें जिससे युक्त जानकारी सहित प्रकरण समुचित कार्यवाही या मार्गदर्शन के लिए संचालय भेजा जा सके। तो कहना यह है कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा समायोजन किए जाने के लिए महत्वपूर्ण ज्ञापन दिया गया था और उसी के समन्वय में एक समिति का आयोजन किया गया। उसी समिति के आयोजन उपरांत ऐसे अतिथि शिक्षक जहां पर भी नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं और उन्हें हटाया गया है, यानी अतिथि शिक्षकों को हटाया गया है, तो उन्हें दूसरी शालाओं में उनके रिक्त पदों पर समायोजन करने के लिए महत्वपूर्ण लेख लिखा गया है और जिस पर संचालय से मार्गदर्शन चाहा गया है। तो ये अतिथि शिक्षकों के लिए काफी अच्छी अपडेट्स निश्चित ही कह सकते हैं कि आगामी समय में देखने को मिलेगी जितने भी अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं, क्योंकि एक तरफ अतिथि शिक्षकों को बाहर किया जा रहा है तो कुछ जगहों पर अतिथि शिक्षकों को समायोजित भी किया जा रहा है, यानी जहां पर भी वैकेंसियां रिक्त हैं या पहले पैनल नहीं बनाए गए थे वहां पर अतिथि शिक्षकों को रखा जा रहा है। तो समायोजन की जो स्थितियां हैं और अगर इस पर मार्गदर्शन चाहा गया है और आगामी समय में संचालय की ओर से इस पर कार्यवाही की जाती है तो इस प्रकार से नियमानुसार एक पत्र भी डीपीआई की ओर से जारी किए जा सकते हैं जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए काफी अच्छा कारगर होगा। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि अगर अतिथि शिक्षकों के स्थान पर कोई नियमित शिक्षक आ जा रहे हैं तो अतिथि शिक्षकों को दूसरे शाला में पदस्थ या फिर समायोजन करने की जो कार्यवाही है वो आगामी समय में देखने को मिल जाएगी। और आगामी समय में अगर इस प्रकार के नियम बना लिए जाते हैं तो निश्चित ही कह सकते हैं कि हटने वाले समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए काफी कुछ मदद की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनको इस लेटर के बाद से काफी कुछ राहत मिलने जा रही है या फिर कह सकते हैं कि उन्हें नई शाला में पदस्थ किए जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही है ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारण से बाहर हो गए हैं। इस पर क्या कुछ जानकारियां मांगी गई है, जैसे क्रमांक, विकास खंड, संकुल का नाम सहित कार्यरत अतिथि
शिक्षक का नाम एवं वर्ग, विषय, वर्तमान में कार्यरत संस्था, नवीन व्यवस्था की प्रस्तावित शैक्षणिक संस्था का नाम व डाइस कोड यानी जहां पर भी अतिथि शिक्षकों को समायोजित किया जाना है। साथ ही में कॉलम 7 की स्कूल में पोर्टल में दर्ज छात्र संख्या, यानी जैसा कि आप जानते हैं कि छात्र संख्या के अकॉर्डिंग ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है, तो ठीक इसी प्रकार से छात्र संख्या का भी जिक्र किया गया है। साथ ही में स्वीकृत पदों की संख्या, यानी कितने पद स्वीकृत हैं उस स्कूल में, और युक्त स्कूल में पूर्व से युक्त वर्ग में कार्यरत नियमित या अतिथि शिक्षकों की कुल संख्या, और यहाँ पर बताया गया कि युक्त दर्ज हेतु रिक्त पदों की संख्या। तो रिक्त पदों की संख्या के आकलन के बाद से यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को समायोजन करने की जो कार्यवाही है वह चलेगी। हालांकि एक समस्या और देखने को मिल रही है समायोजन के लिए, जहां पर भी पूर्ववत पैनल बनाए जा चुके हैं उस पर 2018 के माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन हो जा रहा है, और जिसके कारण समायोजन की स्थितियां हैं वह नियम विरुद्ध देखने को मिल जाती है। हालांकि आपसे संबंधित कोई भी अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन इस पत्र के बाद से बाहर हुए अतिथि शिक्षकों को या फिर आगामी समय में अतिथि शिक्षकों के लिए एक नई व्यवस्था देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के पत्र निश्चित ही कह सकते हैं कि विचार में लिए जाएंगे संचालय की ओर से। दोस्तों, यहाँ पर युक्त जानकारी संकुल प्राचार्य एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारी को दी जाए तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी 2 कार्य दिवस में इस कार्यालय को भेजे। तो इसके लिए जो स्थितियां हैं वह 29/1/2024 की स्थिति में भेजी गई हैं, और इसके बाद इस पर डीपीआई की ओर से क्या कुछ निर्णय देखने को मिलते हैं आगामी समय में हम आपको निश्चित तौर पर अप टू डेट करते रहते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि स्टडी नीड्स एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप तक सही अपडेट सही समय पर ही दी जाती है, इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।